इस दुनिया में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनमें से ही एक आते हैं वो लोग जो कि इंटरनेट पे आके बिल्कुल बेसलेस इलॉजिकल चीजें बोलते हैं ऐसी इनसिक्योरिटीज के बारे में जिनसे डील करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जैसे तुम्हारी हाइट। नो मैंने बिलीव इट और नॉट, मैंने खुद अपना बहुत ज्यादा टाइम इस चीज के ऊपर वेस्ट करा है। मैंने अपना बहुत ज्यादा दिमाग का अपना सर दर्द इस चीज के ऊपर करा है कि कैसे मैं अपनी हाइट को इंप्रूव करूं, कैसे मैं अपनी हाइट को बढ़ाऊं। एंड मैं तो उतना ज्यादा छोटा भी नहीं था हाइट में अपने, जब मैं इन वीडियोस को देखता था मैं कुछ 5 फुट 8 इंच का था, जो कि बहुत ज्यादा डिसेंट है। एंड चलो मैं ना तुम्हें बता देता हूं, राइट नाउ मैं अभी 6 फुट 3 इंच का ऑलमोस्ट हो गया हूं। एंड मैंने बस 3 चीजें करी थी अपने हाइट को इंप्रूव करने के लिए। वो थी कि मैंने अपने स्लीप को इंप्रूव करा, सबसे पहला मैंने अपने डाइट को इंप्रूव करा, दूसरा एंड मैंने एक्सरसाइज प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चालू कर दिया, तीसरा। एंड उसी की वजह से मेरी हाइट 5'8" से लेके आज कुछ 6'3" तक हो चुकी है। एंड इसमें भी मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं तीनों ने यही 3 मेन कारण है मेरे हाइट के इंप्रूवमेंट के लिए। नहीं, मेरी जो प्यूबर्टी थी, मेरे जो जेनेटिक्स थे, उन्होंने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी लंबा होने के लिए, राइट। ऑफ कोर्स नाउ ठीक है, चलो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मिथ नंबर 1 की। हमारा मिथ नंबर 1 आता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली बल्क करना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ेगा जिससे तुम्हारी हाइट ग्रो होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें अच्छे से ग्रो करना है तो तुम्हें अच्छे से खाना तो खाना पड़ेगा, वो चीज तो है ही। पर कुछ भी अगर तुम खा रहे हो, अगर तुम बहुत ही ज्यादा अमाउंट्स में चीजों को खा रहे हो, अगर तुम शाम को बैठ के 6 7 8 9 10 रोटियां खा रहे हो, अगर तुम दोपहर में 600 700 ग्राम चावल और दाल खा रहे हो, नहीं, तुम्हें ना पहले जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तुम्हें इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। एंड इसके हिसाब से तुम्हें इन चीजों को खाना पड़ेगा। तुम्हें प्रोटीन्स को सफिशिएंट अमाउंट में खाना पड़ेगा, तुम्हें कार्ब्स को सफिशिएंट अमाउंट में खाना पड़ेगा, तुम्हें फैट्स को सफिशिएंट अमाउंट्स में खाना पड़ेगा, तुम्हें सब चीज को एक बैलेंस में खाना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि अगर तुम बेसलेसली बिल्कुल बस जो तुम्हारे सामने आ रहा है तुम उस चीज को खाते जा रहे हो, तो हमारी इंडियन डाइट की अगर मैं बात करूं तो वो कैसी है, उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा कार्ब्स होते हैं। तो अगर तुम बस कार्ब्स खाते जाओगे तो तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव फैट्स स्टोर होना चालू हो जाएंगे। एंड तुम्हें पता है क्या होता है जब तुम्हारी बॉडी में एक्सेसिव फैट्स स्टोर होना चालू हो जाते हैं? तुम्हारी बॉडी देन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना चालू कर देती है। एंड अगर तुम इस चीज के बारे में भी अवेयर नहीं हो कि एक मेल के बॉडी में अगर एस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उससे उसकी हाइट ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं अपने मिथ नंबर 2 की, विच इज कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा रिगरसली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। भले ही अगर तुम कोई सभी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, भले ही अगर तुम जिम भी जाते हो, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा 2.5 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना। हाँ, एक्सरसाइज अगर तुम करोगे, ऑफ कोर्स जो 3 चीजें थी जो कि मैंने तुम्हें बताई थी, उसमें एक्सरसाइज भी आती है, राइट, जो कि तुम्हारी हेल्प करता है बेसिकली तुम्हारी हाइट को इंक्रीज करने में। पर अगर तुम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज करना चालू कर दोगे ना, तो ये चीज तुम्हारे लिए दिक्कत करने लगेगा। क्योंकि हाँ, जब भी तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारे बॉडी में जो ग्रोथ के लिए जो तुम्हारे हार्मोन्स नेसेसरी होते हैं वो रिलीज होते हैं। तुम्हारे बॉडी में IGF-1 टेस्टोस्टेरोन ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पर अगर तुम अपने बॉडी पे बहुत ही ओवर स्ट्रेस डालने लगते हो ना एक्सरसाइज के चलते, तो तुम्हारी बॉडी इन ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन्स की जगह उसमें स्ट्रेस को इंड्यूस करने लगती है। स्ट्रेस से जो भी तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारे बॉडी में निकलते हैं ना, वो उनको ज्यादा रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से तुम्हारी जितनी भी तुम इतनी खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज करते हो उसका कोई भी फायदा नहीं रह जाता है, राइट। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज भी मत करो। एक्सरसाइज करो पर उसको भी थोड़ा लिमिट में ही करो। हमारा मिथ नंबर 3 आता है कि लटकने से तुम्हारी हाइट बढ़ती है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर तुम इसमें मानते हो प्लीज मानना बंद कर दो। दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। अगर कोई भी तुम्हें ये चीज बोल रहा है कि ये चीज काम करती है, उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ो और वहां से चलते बनो। बाकी हमारा जो मिथ नंबर 4 आता है वो ये है कि हाइट ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट है ना वो काम करते हैं ना। चलो ठीक है, मैं ना तुम्हें एक कहानी बताता हूं। तो मेरे को अभी तक अपने पूरे चैनल पे बस एक ही बार स्पॉन्सर डील आई है, एंड वो एक ऐसे हाइट ग्रोथ वाले सप्लीमेंट से
आई थी जो कि मुझे खुद पता था कि ये चीज़ काम नहीं करती है, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक मैंने उस डील को एक्सेप्ट नहीं करा। तो हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये तुम्हें ऐसे लाइक ब्रांड करके देंगे कि इस एक डब्बे के अंदर लाइक इसके अंदर जो चीज़ है लाइक इतनी खतरनाक चीज़ है जो कि तुम्हारी हाइट को जादू से बढ़ा देगी। पर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट्स में विटामिन डी मिला देंगे शायद ये लोग, कुछ अमाउंट्स में जिंक या मैग्नीशियम बना देंगे जिसका कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है। इससे अच्छा अगर तुम्हें ऐसे सप्लीमेंट्स खरीदना ही है, मैं तो तुम्हें बोलूँगा कि तुम अलग से जो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट आता है, अलग से जो मैग्नीशियम और जिंक के सप्लीमेंट आते हैं, तुम अलग से उनको खरीद सकते हो, तुम अलग से उनको खरीद के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर प्लीज लाइक इन हाइट वाले सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट मत करना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल बुलशिट होते हैं। नाउ हमारा लास्ट जो मिथ नंबर 5 है, इसको समझना, इसको थोड़ा ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमारा मिथ नंबर 5 ये आता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल के पास्ट ग्रो कर सकते हो। नाउ सबसे पहले ना तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल होता क्या है। देखो, तुम्हें तुम्हारे मम्मी से एक जीन मिलता है, तुम्हें तुम्हारे पापा से एक जीन मिलता है, ठीक है, एंड इन दोनों जीन्स से मिलके तुम बनते हो। नाउ ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा दोनों ही छोटे हैं तो तुम भी छोटे हाइट के होगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे पापा के साइड का जो घर है वहां पे सभी लोग 5 फुट 5 इंच के ही लाइक ऑलमोस्ट सभी लोग उतनी हाइट के हैं एंड उससे नीचे के हाइट के हैं। पर मेरे पापा लाइक उन सबसे ज्यादा लंबे हैं, वो 5 फुट 9 इंच के हैं। नाउ ऐसा कैसे हुआ? एक घर में सभी लोग अराउंड 5 फुट 5 इंच के हैं, 5 फुट 4 इंच के हैं एंड उनमें से एक लाइक पर्सन इतना बड़ा निकल गया, लाइक 5 फुट 9 5 फुट 10 इंच का निकल गया। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता है कि तुम्हारा जो हाइट वाला जो जीन पूल है ना वो तुम्हें तुम्हारे मम्मी से ही मिले या वो तुम्हें तुम्हारे पापा से ही मिले। ये तुम्हें तुम्हारे दादाजी, तुम्हें तुम्हारी दादी जी से भी मिल सकता है, ये तुम्हें तुम्हारे परदादाजी परदादी जी एंड जितनी भी तुम्हारी लाइक एंसेस्ट्रल लाइनिंग है, ये जीन पूल तुम्हें उनसे भी मिल सकता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हारे दादा से तुम्हारे पापा में आया था और वो तुम्हारे पापा से कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी आया है। नाउ मेरे दादाजी मेरे घर के लाइक मेरे पापा के घर के साइड के जितने भी लोग थे सब लोग छोटे थे, पर मेरे पापा सबसे लाइक उनमें से सबसे लंबे कैसे निकल गए? क्योंकि उनमें मे बी मेरे दादाजी मेरे दादी जी का जो हाइट वाला जो जीन पूल था वो नहीं आया उनमें। मे बी मेरे उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो दादा परदादा एंड जो भी लाइनिंग थी उनकी, उनमें उनसे वो वाले हाइट वाले जीन्स आए हैं। एंड मेरे अंदर भी लाइक अभी मैं लाइक मेरे फैमिली ट्री में जितने भी लोग अलाइव हैं उनमें मैं अभी सबसे ज्यादा लंबा हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर भी वो लाइक सेम जीन पूल आया होगा जो कि शायद मेरे पापा को उनके लाइक जो भी एंसेस्टर से मिला था वो मेरे अंदर भी आया होगा। नाउ यहाँ पे मैं तुम्हें क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल से जो भी जीन तुम्हारे अंदर आया है तुम उससे ज्यादा लंबे नहीं हो सकते हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे दोनों मम्मी पापा लाइक लंबे हैं पर तुम छोटे हो, लाइक हाइट में छोटे हो क्योंकि तुम्हारे किसी ऐसे एंसेस्टर जो हाइट में छोटा था तुम्हारे अंदर शायद उसके जीन्स आ चुके हैं। एंड इस चीज को तुम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो? अगर तुम सारी चीजें अच्छे से कर रहे हो, अगर तुम अच्छे से सो रहे हो, अगर तुम अच्छे से खा रहे हो, अगर तुम अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, पर इसके बावजूद अगर तुम लाइक नहीं कर पा रहे हो, स्टिल तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो मे बी इट जस्ट मीन्स कि तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल, तुम्हारी हाइट जितना तुम्हें ग्रो करने के लिए अलाउ कर रही है, तुम उस पर शायद पहुंच चुके हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, अभी देखो, अब इसको कुछ कर नहीं सकते, लाइक इसके रिलेटेड कुछ कर नहीं सकते हैं। हाइट एक ऐसी चीज़ है जिसमें, ठीक है, मैं लाइक इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, एक एक्चुअली काइंड ऑफ मैटर्स। समझ आई मेरी बात? तो हाँ, हम इसके रिगार्डिंग तो मे भी अभी प्रेजेंट में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर फ्यूचर लाइक तुम्हारे फ्यूचर के लिए इसका एक सोल्यूशन है एंड दैट इज कि तुम हाइट से जो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है तुम उस पर ध्यान दो एंड दैट इज योर स्टेटस। ठीक है, तुम अपने स्टेटस पे ध्यान दोगे, तुम पैसे कमाने पे ध्यान दोगे, तुम फेम पे ध्यान लाइक बाकी समझ रहे हो ना स्टेटस क्या होता है। तुम अपने स्टेटस पे ध्यान दोगे एंड हाइट, तुम्हारी हाइट मैटर करना बंद कर देगी। ठीक है, केविन हार्ट को देखो, मेसी को देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लोग जो कि हाइट में छोटे हैं पर
उनके लिए वो चीज़ शायद मैटर करती भी नहीं होगी। लाइक राइट नाउ अभी तो नहीं करती होगी, पहले भले ही उनको बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे परेशान करते होंगे, मे बी उनको लोग बुली भी करते होंगे उनकी हाइट की वजह से। क्या मेसी इस चीज़ के बारे में सोचता होगा कि अरे यार मेरी हाइट छोटी क्यों है? नहीं सोचता होगा। क्या केविन हार्ट इस चीज़ के बारे में सोचता होगा कि यार शिट यार मेरी हाइट छोटी है? हाँ अभी ठीक है, कॉमेडियन है वो, तो अपने आप पे पंज निकाल लेता होगा कि ठीक है यार देखो मैं इतना छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो चीज़ भले ही वो कर लेता होगा। पर मेनली क्या उसको लाइक बहुत ज़्यादा वो ऐसा दुखी होता होगा कि यार यार मेरी हाइट छोटी क्यों है? नहीं, वो नहीं होता होगा। एंड अगर तुम्हें स्टिल लाइक ये चीज़ बहुत ज़्यादा सताती है, अभी कुछ मत करो, अभी के लिए पैसे कमाने पे अपना ध्यान दो। एंड जैसे जैसे मेडिकल साइंस और ज़्यादा इंप्रूव करती जा रही है, फ्यूचर में आई एम श्योर कि लाइक लिम्ब लेंथनिंग जो एक सर्जरी होती है जिसमें लाइक तुम्हारे पैर को लाइक तोड़ के उसमें एक रॉड लगा दी जाती है जो कि तुम्हारी हाइट को बढ़ाने की सर्जरी होती है। पर राइट नाउ अभी तो वो बड़ी रिस्की सी रहती है, पर आई एम श्योर कि फ्यूचर में उसका लाइक एक अच्छा एक दूसरा ऑल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। तो अभी से तुम पैसे अगर कमाना चालू कर दोगे तो आज से कुछ 5 साल बाद या 6 7 8 9 10 साल बाद तो वो लाइक उसका एक सेफ ऑल्टरनेटिव लेंथनिंग का तो एक सेफ ऑल्टरनेटिव निकल ही जाएगा, तो तुम तब जाके उसको करा सकते हो। एंड ठीक है, मान लिया अगर वर्स्ट केस सिनेरियो उसका कोई अलग ऑल्टरनेटिव नहीं भी आया, तो स्टिल यू हैव मनी, यू हैव स्टेटस। ठीक है, तुम्हारे पास स्टेटस और मनी होगा एंड इन दोनों चीजों के सामने हाइट कुछ भी नहीं है। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महानुदर, मेरा सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।